श्रीमद् भागवत जी से बड़ी पावन चर्चा आप श्रवण कर रहे थे। रंती देव का प्रसंग था। देखो, रंती देव ने 48 दिन से भूखा था। उसके घर ब्राह्मण आया। उसके घर पहले 39वें दिन कुछ भोजन मिला, कुछ दूध मिला, कुछ खीर मिली, कुछ फल मिला। परिवार के साथ खाने के लिए बैठा। उसी समय ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ा भूखा। रंती देव ने आज सोचा ये अतिथि देव है और सारा भोजन उसके पास रख दिया। ब्राह्मण तृप्त होकर के चला गया। उसके बाद आज कहते हैं रंती देव कुछ अपने कुटुंब के साथ खाने के लिए बैठे, तो एक शूद्र अतिथि आ गया। शूद्र, उसने भी कहा मैं बड़ा भूखा हूँ। रंती देव ने उसको भी भोजन करा दिया। फिर थोड़ा सा जो भोजन बचा हुआ था वो खाने के लिए बैठा, तो एक ऐसा अतिथि आया, उसके साथ कुत्ते भी थे। उसने भी कहा महाराज हम बड़े भूखे हैं, हमारे कुत्ते भी भूखे हैं। रंती देव ने बचा हुआ भोजन उनको खिला दिया, वो भी खा करके चले गए। तब जल बचा, जल। सोचा जल ही पी लेते। और जब जल पीने की बारी आई तो एक कसाई आ गया। कसाई, उसने कहा मैं बड़ा प्यासा। रंती देव ने कहा बहुत अच्छी बात है। आज उसने उसको जल पिला दिया। और उसकी दीन वाणी को सुन करके रंती देव के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। कल मैं आपको कह रहा था, ये जो रंती देव ने जो श्लोक कहा इस समय, ये श्रीमद् भागवत के मूल में अमृत कहा हुआ है। अमृत, क्या कह रहे हो कि न कामहे हम गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्थियुक्ता पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्ये खिल देहभाजाम् अंतस्थितो येन भवन्ति दुःखा। इस श्लोक में ऐसा लगता है कि भगवान की और रंती देव की बात हो रही है, आपस में बात कर रहे हैं। मानो भगवान ने रंती देव के इस धर्म से प्रसन्न होकर पूछा हो, रंती देव तुम क्या चाहते हो, जो चाहिए मांग लो। परम गति चाहिए तो परम गति दूंगा। 8 प्रकार की सिद्धि है, वो रिद्धि सिद्धि 8 प्रकार की रिद्धि 8 प्रकार की सिद्धि, वो चाहिए तो वो दूंगा। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति दूंगा, जो मांगोगे दूंगा। रंती देव बोले महाराज मैं तो ये चाहता हूँ जैसे सब आप सब प्राणियों के अंतर हृदय में बैठे हो। सबके अंतर हृदय में कौन बैठे हैं? भगवान बैठे हैं। वैसे ही मैं सबके अंतर हृदय में बैठता हूँ। भगवान ने कहा वहाँ तो मैं पहले से ही बैठा हूँ।
अगर तुम बैठ जाओगे तो तुम्हारी क्या विशेषता हो? रंतिदेव ने कहा, मैं बैठना तो चाहता हूँ, लेकिन जैसे आप बैठे हो वैसे नहीं बैठना चाहता, जैसे आप बैठे। भगवान ने कहा, मैं कैसे बैठा हूँ और तुम कैसे बैठोगे? रंतिदेव जी ने कहा, महाराज आप सब प्राणियों के हृदय में बैठे हैं, आपके होते हुए भी फिर प्राणी दुखी क्यों है? जब आप हृदय में बैठे हो तो प्राणी दुखी नहीं होना चाहिए। हस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल लोग जग दीन दुखारी। है? आप सबके हृदय में बैठे हो फिर भी सारी दुनिया दुखी है। ऐसी स्थिति में वहां आपका रहना न रहना बराबर है। भगवान ने कहा, तो क्या मैं लोगों के हृदय में न रहूं? प्राणियों के हृदय में मैं न रहूं क्या? रंतिदेव बोले कि नहीं महाराज, मैं चाहता हूं कि आप तो अपने स्थान पर खूब आनंद से बैठे रहिए, सर्वज्ञ साक्षी बने रहिए। और मैं यह भी चाहता हूं कि जगत के जीवों को उनके अपने अपने पुण्यों का फल मिले, वे सब सुखी रहें। लेकिन मेरा इरादा इसके साथ यह भी है कि व्यक्ति केवल पुण्य थोड़े ना करता है, पाप भी करता है। पुण्यों का तो फल मिले सब प्राणियों को, लेकिन पाप का फल जो दुख है, जिसके कारण प्राणी बेचारे विकल हो जाते हैं, उसको मैं इनके हृदय के अंदर बैठकर भोगूं। संसार के प्राणियों के हृदय में बैठकर मैं संसार के प्राणियों के पापों का फल, दुख, कष्ट भोगूं। संसार के सब जीव तो सुखी हो जाएं, आप अपने आनंद स्वरूप में स्थिर रहें और मुझे भोगने के लिए प्राणियों का दुख मिल जाए। यही तो कह रहे हो, आरतिम प्रपद्ये खिल देह भाजा, अंत स्थितो ये न भवन्ति दुःखा। इसका अर्थ है